साक्षी अपने भाई और भाभी के साथ रहा करती थी और एक दिन वो अपने भाभी से बोलती है, भाभी मेरे कॉलेज से ना एक ट्रिप जा रही है, मुझे 5,000 रुपए दे दो। हे राम, 5,000 रुपए? 5,000 रुपए में तो मेरा 5 महीने भर का राशन बढ़ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है ट्रिप ब्रिप पे जाने की। चुपचाप से घर पर रहो और मेरे घर के काम में मदद करो। और कपड़े रखे प्रेस करने के लिए, जाके प्रेस कर लो। भाभी अभी तो मेरे कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है, मैं कॉलेज से आकर प्रेस कर दूंगी। पढ़ लिख के तू कौन सी कलेक्टर बन जाएगी? शादी के बाद तुझे चूल्हा चौका ही संभालना है। चल जा अंदर, जाके जल्दी से सारे कपड़े प्रेस कर दे। साक्षी के माता पिता भी नहीं होते हैं और अगले दिन वो कॉलेज जाती है और अवनीत से मिलती है। अरे साक्षी, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? पता है मैंने तुम्हारा कल कितना इंतजार किया। बस यूं ही अवनीत, कल घर का काम ज्यादा था इसलिए नहीं आ पाई। काम ज्यादा था या तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम कल कॉलेज जाओ? मेरी भाभी नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाऊं और मैं पढ़ाई करूं। अगर मैं घर पे भी रह जाती हूँ तो वो मुझे किसी न किसी काम में लगा देती है कि इसलिए मैं पढ़ाई न कर पाऊँ। तुम ये शिकायत अपने भैया से क्यों नहीं करती? भैया से कहने का भी कोई फायदा नहीं है, वो भाभी की तरह मुझसे लड़ते ही रहते हैं। अपनी शादी से पहले वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, जब से भाभी आई है वो भी मुझसे लड़ते रहते हैं। साक्षी को उदास देखकर अवनीत भी बहुत उदास हो जाता है और वो अगले दिन लेट हो गई हो, मैं तुमको छोड़ाता हूँ। ठीक है। और अवनीत अपनी कार से उस साक्षी को छोड़ के आता है उसके घर पे और उसकी भाभी उसको खिड़की से देख लेती है और फिर वो आती है जब उससे बोलती है, ये कोई वक्त है कराने का? तुम्हारे अंदर कोई शर्म बची है या नहीं? भाभी बस 1 घंटे तो लेट हुई हूँ, कौन सा मैं 2 दिन लेट हो गई? जो आप मुझसे एक तरह से ला रही हो, मुझसे जो लड़ाती हो, अगर तुमसे 1 घंटे का सामने लिया ना तो 2 दिन गायब रहने लगोगी। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। वो जो लड़का तुम्हें छोड़ने आया वो कौन है? वो मेरी क्लास में ही पढ़ता है और इसलिए मैं आज लेट हो गई थी, मुझे छोड़ने आया था। बड़े पंख लगे हुए हैं तुम्हारे, आज किसी के साथ लेट आई हो और कल शादी करके आ जाओगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आने दो, तुम्हारे भैया को सब शिकायत करूंगी तुम्हारी। उनको भी तो पता चला कि उनकी बहन क्या करती है। साक्षी अपनी भाभी को बहुत समझाने की कोशिश करती है पर उसकी भाभी कोई उसकी बात नहीं सुनती है और अपने उसके भाई से उसके बारे में काफ़ी उल्टा सीधा बोल देती हैं, जिससे कि वो बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर साक्षी को आके बोलते हैं, साक्षी आगे तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन क्यों भैया? आज मेरा एग्जाम है। अरे बहुत कल ही तुम्हें पढ़ाई, अब घर पर रह गए, घर के काम काज सीखो। इससे पहले कि कुछ गलत हो, इससे पहले हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी इतनी जल्दी भैया? जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती मैं शादी नहीं करूंगी। साक्षी मैंने तुमसे कह दिया ना तो कह दिया, कल तुमको शाम को देखने वाला लड़के आ रहे हैं और तैयार रहना, और हम तुम्हारी जल्दी ही शादी कर देंगे। भैया ऐसे मत करो ना प्लीज। और वहीं पे अवनीत साक्षी का वेट करता रहता है पर साक्षी नहीं आती और वो अपना पेपर भी छोड़ के चला जाता है, वो अपना एग्जाम नहीं देता। और वहाँ बैठा होता है अवनीत और साक्षी की फ्रेंड आती है। जो बिना पेपर दिए आ गए? यार आज साक्षी कॉलेज नहीं आई, क्या तुम पता कर सकती हो उसके घर जाके क्यों नहीं आई? हाँ मैं चली जाऊंगी, पर तुम ये बताओ, तुम युवानी से इतना प्यार करते हो तो तुम मुझसे बोल क्यों नहीं देते? हाँ तुम सही कह रही हो, उससे जाकर बोलना कि वो मुझे वो पास वाले चर्च में आकर मिले। ठीक है, मैं उससे बोल दूंगी। और जो साक्षी की फ्रेंड होती है वो साक्षी के पास पहुंच जाती है और सारी बातें उसे बता देती है और फिर साक्षी अवनीत से मिलने के लिए चर्च में पहुंच जाती है। अवनीत, मेरी भैया मेरी शादी कर रहे हैं और कल मेरी शादी है, अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। वो काफी अमीर और पैसे वाला है और इसलिए और कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसों की कमी ना हो। इससे अच्छा तो यही रहेगा तो कि तुम अपने भैया का घर छोड़ दो। मैं कहाँ जाऊंगी? भैया के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरे घर मेरे साथ चलो। तुम मेरे घर चलो साक्षी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आज हम चर्च में खड़े हैं और मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं जितनी बार तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हम यहीं पे शादी कर लेते हैं और फिर अपने घर चलते हैं। और साक्षी अवनीत की बात मानती हुई उससे शादी कर लेती है और फिर अपने घर। भैया भाभी, हम दोनों ने शादी कर ली है। हे राम, इस लड़की ने क्या कर डाला? इसने तो हमें कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जिस बात का डर था वही हुआ, इस लड़की ने तो हमारे मुंह पे कालीन पोत दी। जो तुम पैसों के लिए उस लड़के से शादी करवा रहे थे वो कुछ नहीं, और जो मैंने अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। साक्षी तुमने अच्छा नहीं किया और निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अवनीत, तुमको डर नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ तो नहीं होंगे? पता नहीं वो हमारे रिश्ते को अपनाएंगे या नहीं। घबराओ मत साक्षी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। और साक्षी अपने ससुराल पहुंच जाती है, उसके सास ससुर उसके हंसी खुशी स्वागत करते हैं, आरती थाल लेके उसकी आरती उतार के उसका गृह प्रवेश करते हैं। और वो अवनीत, ये क्या तुम्हारे मम्मी पापा हमारे गुस्सा करने की जगह आरती उतार रहे? हाँ, मैंने मम्मी पापा को सब पहले ही बता दिया था और वो हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं थे, खुश थे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ये सब कर लूँ। सच में अवनीत, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे नहीं, हमारे। आज से ही हमारे मम्मी पापा हो गए हैं। हाँ बाबा, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं।
और साक्षी और अवनीत आगे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करते हैं और अच्छी जॉब पे लग जाते हैं और वो अपनी हंसी खुशी लाइफ शुरू कर देते हैं। इस तरह इस वीडियो का एंड होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।